नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा पेपर था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, है ना। और उसमें से भी हम टाइप्स ऑफ काउंसलिंग देख रहे थे और टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में उसका पहला पार्ट डायरेक्टिव काउंसलिंग उसको खत्म कर लिया थे। अब हम देखेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उसके और क्या लिमिटेशन है। ओके, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग द फोकस इज ऑन द क्लाइंट। ओके, क्लाइंट पे बहुत सारा फोकस रहता है। किसमें? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। द क्लाइंट और द काउंसलिंग टेक्स द फाइनल डिसीजन इन दिस टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। और इस काउंसलिंग में आखिरी का जो डिसीजन होता है, जो फाइनल स्टेप होता है, वो क्लाइंट लेता है। क्योंकि हम क्लाइंट को ऐसे एनवायरमेंट में इस तरीके से रखेंगे ताकि वो खुद डिसीजन ले। ओके, कि उसके उसको अपनी लाइफ बेहतर बनानी है या बदतर बनानी है। ओके, वो आगे जाना चाह रहा है या फिर जहाँ है वहाँ पे पड़े रहना चाहता है, ये सब दैट्स द डिसीजन ऑफ। ओके, और डिसीजन हमेशा अपना ही होता है, किसी और का नहीं हो सकता। ओके, सो जो डिसीजन लेने लेने के काबिल हो सकता है वही आगे बढ़ सकता है। ओके, सही है। देखिए, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट। ओके, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसमें बिलीव करता है कि वो खुद खुद ही मेहनत करके स्ट्रगल्स को सीख के वहां पे एडजस्ट करके वहां पे कोप अप करके वो सीखे। ओके, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट। ओके, खुद एडजस्ट करेगा और वह उसकी परिस्थिति, उस एनवायरमेंटल कंडीशन में खुद को अडॉप्ट करेगा। ओके, the function of the counselor is to create an atmosphere in which the client himself can find out and solution of his problem. ओके, देखिए, और जो काउंसलर का काम क्या होता है, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट उसको पहुंचा दे, उसको दे कि जिसमें वो खुद अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे। जैसे कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या, देखिए, कोई बच्चा पढ़ रहा है घर पे बोर्ड भर के, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, ऐसे ऐसा वैसा, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा वो पढ़ लिया। दैट्स तो सही चीज़ है। अगर उसे आप जाके वाराणसी में छोड़ दीजिए, राजेंद्र नगर दिल्ली में छोड़ दीजिए, तो उसके अंदर वो माहौल देख के, वो एनवायरनमेंट देख के ही उसको पढ़ना चालू कर देगा वो, है ना। अगर आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वो माहौल ही नहीं है जहाँ पे कि बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे। लेकिन जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी यूटिलाइज करके 10 घंटे घंटों भर लोग बैठे हैं, तो आपको भी ये आएगा कि यार मैं हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, हर कोई पढ़ रहा है, चलो मैं जाके पढ़ाई शुरू करता हूँ अच्छे से, नए तरीके से। दैट्स द थिंग। ओके, तो काउंसलर को वो एक एनवायरनमेंट देता है। ओके, किसी भी जगह देखिए, बच्चे टीचर से ज़्यादा नहीं सीखते। ओके, वो सीखते हैं एनवायरनमेंट से। वो जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उन सब से बात करके, उन सब से कॉम्पीट करके, उन सबको थोड़े, उन सब से स्ट्रगल करके, वहाँ पे रह के, वहाँ उन सब से चीज़ें सीख के, ओके, खुद को बेहतर बनाने के प्रयास में वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही चले जाते हैं। सही है। तो द फंक्शन ऑफ द काउंसलर इज टू क्रिएट एन एटमोस्फियर इन विच द क्लाइंट हिमसेल्फ कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम थ्रू द सजेशन ऑफ द काउंसलर। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग। इसको क्या कहते हैं? क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग। देखिए, हम दो चीजें पढ़े, एक टीचर सेंटर, एक स्टूडेंट सेंटर। टीचर सेंटर में क्या होता है, टीचर आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, दैट्स द टीचर सेंटर, जो कि डायरेक्टिव था। ओके, और लेकिन स्टूडेंट सेंटर की अप्रोच क्या, स्टूडेंट खुद एनालाइज करके, खुद लॉजिक लगा के, खुद डिस्कस करके आंसर दें, दैट्स द स्टूडेंट स्टूडेंट सेंटर ये होता है। और यहाँ पे क्लाइंट सेंट्रिक और काउंसलर सेंट्रिक मतलब क्या, क्लाइंट सेंट्रिक मतलब क्लाइंट खुद अपने प्रॉब्लम से जूझ के, ओके, खुद ही एक सॉल्यूशन निकाले और खुद, जैसे कि मैं बता दूं, आपका एग्जाम है, ओके, आपका एग्जाम है, आपको किसी चीज की नोट चाहिए। ओके, अगर आप जाके, आपके साथ अवेलेबल हैं, वहां से आप उनसे उनका आंसर निकाल लेके के चले आए। ओके, दैट्स द डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गया, आप उनके पूरी मदद से चले गए। लेकिन अगर सर ने सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ये टॉपिक है, ये मेन पॉइंट होना चाहिए, और आपने खुद उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला, एक आंसर सेट खुद बनाई, तब दैट्स विल बी मोर बेनिफिट फॉर यू। ओके, सही है। दैट्स द मीनिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग। ओके, रोजेंस कौन थे? रोजेंस इज द एडवोकेट ऑफ दिस काउंसिल। इस काउंसलिंग के सबसे क्रेडिट जो जाता है वो रोजेंस को जाता है। ओके, द क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग revolves around the client. Okay, the client center counseling revolves the
around the clients. In this, the client is encouraged to lead in conversation and export to his own attitude, feelings and idea. Okay, वो अपने attitude, अपनी interest, अपने skill पे ज़्यादा काम करे, वो उस पर फोकस रहे, सही है। द काउंसलर मोस्टली रिमेन पैसिव, और काउंसलर क्या करते हैं, वो बहुत टाइम तक पैसिव रहते हैं। ओके, वो सिर्फ आपके बातों को ध्यान से सुनेंगे, है ना, ऐसे सुनेंगे जैसे कि आपकी सारी बातें उसके आत्मा में घुस रही है। ओके, इस तरीके से सुनते हैं। और बच्चों को, उस बच्चे, अगर कोई कभी थोड़ा सा बच्चा थोड़ा सा ढील ढाल हो रहा है तो उसको थोड़ा सा पिंच अप करके फिर से उसको एक्टिव कर देंगे। ओके, एंड मोस्टली रिमेन पैसिव, ही नेवर इंटरफियर विद द क्लाइंट्स आइडिया, थॉट, फीलिंग, फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन इट्स। और काउंसलर क्या कभी भी इंटरफियर नहीं करता, जो वो सोच रहा है, जो वो करना चाह रहा है, उसमें वो इंटरफियर नहीं करते। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, सो देखते हैं क्या 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 स्टेप्स हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। ओके, तो इसके जो मुख्य श्रेय जाता है एक आदमी को, वो है कार्ल रोजन, हैज गिवन द फॉलोइंग 6 स्टेप फॉर द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। और डायरेक्टिव में कौन थे, विलियमसन। ओके, देखिए आपको ये की पॉइंट से जो स्टेप्स है, ये स्टेप को याद रखना, नहीं तो इसमें कुछ है ही नहीं उतना ज़्यादा समझने के लिए। पहला, डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। पहला स्टेप नॉन डायरेक्टिव में, वो जो प्रॉब्लम है वो उसको पहले से वो डिफाइन करेंगे सही से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द काउंसलर शुड डिफाइन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। कुछ समझ में समझाने के, वो जो प्रॉब्लम है बच्चे का, उसको वो कौन डिफाइन करेंगे, काउंसलर। ओके, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, दूसरा क्या, फ्री एक्शन ऑफ फीलिंग। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट इज मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स फ्रीली एंड दिस कंक्लूजन अप्रूव दिस। ओके, और क्या जो प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से समझा कि भैया कि बेटा आप फ्री होके अपनी सारी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। ओके, मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन आपका अगर मेरे को प्रॉब्लम जानना है तो आपको शुरू से सही से बताइए। ओके, कुछ छुपाइएगा मत, नहीं। ओके, इफ द सेकंड स्टेप इज जो क्लाइंट है उसको सब कुछ सही सही फ्रीली, ओके, आपको बताएगा। आप वो बताइए कैसे, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उससे किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं। एक दोस्त की तरह अगर आप उसको ट्रीट करेंगे तो वो अपनी बातें बताएगा। ओके, सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ, समझ में आया। ओके, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप द क्लाइंट इज मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स फ्रीली एंड दिस कंक्लूजन अप्रूव दिस। और उसको वो फ्रीली अपने एक्सप्रेशन जो उसका अंदर है वो सब कुछ बता सकता है। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, सॉरी नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसमें से जो अच्छा है पॉजिटिव फीलिंग्स, तो गलत भी कुछ भावना है दैट्स द नेगेटिव, उसको हम क्लासिफाई कर लेंगे। और फिर नंबर 4 स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट। द काउंसलर गोज ऑन थिंकिंग रिगार्डिंग द क्लाइंट्स न्यू फीलिंग्स along with the development of the client insight एंड गोस ऑन क्लासिफाइंग ऑल दस न्यू फीलिंग। और उसके साथ जो पॉजिटिव फीलिंग नेगेटिव फीलिंग के साथ साथ जो और नई भावनाएं पनप रही हैं अपने क्लाइंट के बारे में, ओके, उसके इंसाइट को हमको डेवलप करना है, उसको नए थॉट प्रोसेस में उसको लाना होगा। ओके, ताकि वो अपने करियर, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखे, अपने फ्यूचर बनाने के धाक में लग जाए। ओके, सही है। तो काउंसलर गोज ऑन थिंकिंग रिगार्डिंग द क्लाइंट्स न्यू फीलिंग्स along with the development of clients insight। और उसके साथ साथ क्लाइंट के अंदर जो मोटिवेशन कह सकते हैं हम उसको, उसका कंसंट्रेशन कैसे डेवलप हो, उसका मन काम पे कैसे लगे, ये सब हम डेवलप करें। एंड गोस ऑन क्लासिफाइंग दोस न्यू फीलिंग्स, और जो जो नए फीलिंग्स उसके अंदर है उनको भी हम क्लासिफाई करेंगे। नंबर 5, टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। और क्या, जब हम ये कर सकेंगे तब उसके बाद हम जो काउंसलिंग है उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। कैसे, द काउंसलर लुक फॉर ए पॉइंट वेयर कैन टर्मिनेट द काउंसलिंग सिचुएशन। ओके, और एक ऐसा पॉइंट वो ढूंढेंगे काउंसलर, ताकि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको वो टर्मिनेट कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट आइदर द क्लाइंट और द काउंसलर कैन सजेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग थॉट। ओके, आइदर क्लाइंट कहेगा नहीं तो काउंसलर, दोनों में से कोई एक। आफ्टर दिस डिस्कशन, दिस सजेशन, देयर डाटा इंटरप्रिटेशन, देयर एक्सप्रेशन, देयर कन्वर्सेशन, ओके, द क्लाइंट और काउंसलर, उनमें से कोई एक इस
काउंसलिंग थॉट्स को टर्मिनेट करने का अप्रूवल दिए। ओके, सही है। आप ये 5 स्टेप जल्दी से लिखिए, फिर हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। तो क्या एडवांटेजेस है वो देखते हैं। एडवांटेजेस, इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ ए क्लाइंट। ओके, हमारा नॉन डायरेक्टिव तो पहले से ही है, ताकि हम आदमी को, इंडिविजुअल्स को एक एनवायरनमेंट में दे और खुद वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। ओके, जो अपने खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करके सीखा हो, वो आगे चल के बहुत सारी चीजें कर सकता है जिंदगी में। ओके, सही है। फ्रीडम इज गिवन टू द इंडिविजुअल। ओके, उस इंडिविजुअल को पूरा फ्रीडम दिया जाता है। वो उसका थॉट, उसकी फीलिंग्स, सब कुछ वो शेयर कर सकता है। उसके लिए उसको पूरी फ्रीडम दी जाती है, जो वो चाहे वो कर सकता है। ओके, नंबर 3, इट शिफ्ट द पर्सन फ्रॉम इट अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड टू द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड रिलीज टेंशन। ओके, उसके जो भावनाओं की दुनिया में जो बह रहा है, उसको वहां से लेके रियल लाइफ में, ओके, अनकॉन्शियस माइंड से लेके कॉन्शियस माइंड में हम उसको ट्रांसफर करेंगे, ताकि वो उसका टेंशन दूर हो। ओके, पता नहीं यार फ्यूचर में क्या होगा, मैं तो जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, अरे भाई तू अब पढ़ तो ले। ओके, जब आएगा तेरा लग ही जाएगा, हो ही जाएगा। ओके, सही है। एंड रिलीज टेंशन, और उसका टेंशन थोड़ा सा हम कम करेंगे। इसका ये उसका एक और एडवांटेजेस है। मूव्स टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिमसेल्फ। और क्या, जो उसका खुद का एक्सेप्टेंस है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी दक्षता है, उस सब को वो खुद रियलाइज करता है। ओके, एंड कॉन्फिडेंस वीकनेस विदाउट बीइंग थ्रेटेन। ओके, और जो अपना वीकनेस पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, वो भी वो खुल के बोल सकता है। ओके, ताकि अरे यार ये तो सही बात है। ओके, अगर आप अपनी वीकनेसेस को भी शेयर कर सकते हो, ओके, वीकनेसेस को भी आप जान सकते हो अच्छी तरीके से, तो आप काबिल इंसान हो। ओके, क्या आपका वीक पॉइंट है, और खुद की एक्सेप्टेंस जो जितना ले सका, ओके, वो आगे बढ़ सकता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर्सनालिटी इज वेल एस्टिमेटेड। और इसी से क्या होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, उसको उसका भी होता है। वो कहते हैं ना, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। इसी तरह से अगर हम अपना वीकनेस, अपने स्ट्रेंथेस, अपने पर्सनालिटी पे काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 7, इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग लीव इट्स इम्प्रेशन फॉर ए लॉन्गर टाइम। अगर कोई शुरुआत से प्रॉब्लम खुद झेल के उसको सॉल्व करके आगे बढ़ा हो, तो आगे अगर उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसे आराम से निकाल सकता है ना। अगर हम देखें, ओके, लाइफ ऐसा है, ओके, ऐसा पहाड़ है, आपको इस पहाड़ से क्रॉस करके जाना है। ओके, अगर आप सोचेंगे कि मेरे को कोई चाहिए, यहाँ पे हाँ, एक बार पिताजी ने कर दिया, एक बार गुरुजी ने कर दिया, ओके, एक बार फिर से पिताजी ने आपको पार कर दिया इन ढालों में। ओके, लेकिन कब तक वो आपको पार करते रहेंगे। ओके, इस रास्ते में आपको अकेले जाना है। ओके, अगर आप शुरुआत से ही सिर्फ दूसरों के हेल्प लेके चल रहे हैं, खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं, सिर्फ क्रेडिट लिया, तो नहीं हो सकता। लेकिन जो आदमी पहले से ही इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके आ रहा है, तो वो धीरे 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 जब लाइफ में आएगा, वो खुद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये जो काउंसलिंग है, ये लॉन्गर लाइफ है। और जो क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव काउंसलिंग, वो शॉर्टर टाइम के लिए है। उसके फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम फिर से आया, तो वो डायरेक्टिव में वो सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इसमें वो, क्योंकि उसके पास आइडिया है प्रॉब्लम को हैंडल करने का, उसके पास स्किल डेवलप हो जाता है, उसके पास नॉलेज आ जाता है। सही है। लिमिटेशन, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, एडवांटेजेस समझ में आ गया होगा शायद। लिमिटेशन, लिमिटेशन, द काउंसलिंग इज नॉट सो डीप लाइक ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ऐसा इसमें कोई डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं होता कि उसके अंदर हम जाए समझे उसको, थोड़ा सा समझा बुझा के उसको भेज देते हैं उसके एनवायरमेंट में। इसीलिए थोड़ा सा, अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसकी मनोस्थिति को जांच के, उसके उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझ के अगर हमको करें तो सही होता है। ओके, देयर इज नो रिसर्च रिगार्डिंग द पास्ट। ओके, रिगार्डिंग द पास्ट, नो सजेशन एंड नो अटेम्प्ट्स ऑफ री एजुकेशन। इसमें क्या है, वो उसके पास्ट में क्या था, ओके, उस उसका थोड़ा सा जो कहते हैं, उसको सजेशन भी उतना अच्छे से नहीं मिलता है। एंड नो अटेम्प्ट फॉर री एजुकेशन, उसको री एजुकेशन का भी अटेम्प्ट नहीं मिलता। ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, लूप हॉल्स। ओके, इट्स टाइम टू कंज्यूमिंग, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें टाइम बहुत लगता है। एंड फोर्थ, ऑल द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व ओरली। और हर
हर कोई प्रॉब्लम को हम ओरली हम बातों बातों में सॉल्व नहीं कर सकते, ये सब कहने की बात है या ना। नंबर 5, द एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल काउंसलर आर लेस यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग। इसमें बहुत जो कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस काउंसलर भी काम चला लेते हैं इसमें। ओके, जो प्रोफेशनल से इसमें बहुत कम यूज करते हैं, ये इसका एक लिमिटेशन है। होप यू अंडरस्टैंड द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, अच्छे से इसका नोट बनाइए और लिखिए। ओके, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।